हाँ जी, चलिए तो चैप्टर क्या चल रहा है अपने, एसिड बेसेस, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 2 साइंस में। ठीक है, तो देखिए अपन कहाँ तक पढ़ आ गए, एसिड देख लिया था, बेसिस एसिड बेसिस देख लिया था अपन ने, इनका इंट्रोडक्शन देख लिया था क्या होता है। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है ना, एसिड्स और बेसिस की अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एसिड कुछ केमिकल्स लेंगे अपन, उनके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। ठीक है, और बेस जो है उन्हीं में जो कंपाउंड्स हैं या केमिकल सब्सटेंस है उनके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, वो देखना होता है। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है। तो देखिए अपन किस किस का रिएक्शन करवाएंगे इन दोनों की। सबसे पहले करवाएंगे अपन मेटल से। ठीक है ना, कि अगर दोनों के दोनों मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा वो देखेंगे। सेकंड देखिए अपन देखेंगे कि दोनों अगर किसके कांटेक्ट में आ जाएं, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, जिसको अपन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसी को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों इन दोनों से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। इन दोनों को साथ में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों जब इन दोनों से रिएक्शन करेंगे तो कंडीशन मतलब एक, अगर एसिड इससे रिएक्शन करे, एसिड इससे रिएक्शन करे तो सेम ही रिजल्ट मिलते हैं। उसी तरीके से बेस जब इससे रिएक्शन करेगा और इससे रिएक्शन करेगा, हालांकि करता ही नहीं है इससे तो, है ना, फिर भी अपन देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो सेम क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलता है। चलिए यहाँ देखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर। यहाँ देख रहे हैं अपन कि भाई एसिड और भाई इससे भी करवा दिया, इससे भी करवा दिया, लेकिन अगर दोनों को करवा दिया तो क्या होगा। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा देखिए, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एसिड और बेस दोनों अगर इससे रिएक्शन करेंगे, हालांकि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। ये बेसिक होते हैं और ये एसिडिक होते हैं। तो अगर ये बेस है तो इससे तो बेस रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है ना, इससे कौन रिएक्शन करेगा, एसिड करेगा। उसी तरीके से नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो इससे एसिड तो रिएक्शन नहीं करेगा, कौन करेगा, ओनली बेस करेगा। तो वो अपन जब डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। ठीक है ना, ज़्यादातर आता है अपना किसके साथ, मेटल के साथ, क्योंकि इसमें अपने हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसका क्या आ जाता है, टेस्ट भी आता है, और उसमें 2-3 अपने एक्सेप्शंस भी आते हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर सकते हैं। क्या नोट करने वाली बात है यहाँ पर, कि एसिड और बेस के लिए, ठीक है ना, देखो जब एसिड इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होता है, बट इन सब में ये वाली चीज़ कॉमन है कि हाँ, कि दोनों के लिए कॉमन प्रॉपर्टी एक तरीके से है। ठीक है ना, कॉमन प्रॉपर्टी है दोनों के लिए कि एसिड इससे अगर रिएक्शन करे चाहे ये इससे रिएक्शन करे, चीज़ तो सेम ही होगी। ठीक है ना, और सेकंड देखिए, दोनों ही कॉमन, एक और कॉमन प्रॉपर्टी है इन दोनों की। फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी तो कौन सी हो गई इसमें, ये कि दोनों ही एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो सेम चीज़ होती है। सेकंड कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, सेकंड कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि अगर दोनों को पानी में डालते हैं तो दोनों ही आयंस देते हैं, जिसकी वजह से पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई, एसिड बेस की रिएक्शन। सेकंड कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई, पानी में दोनों आयंस देते हैं जिससे इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, चलिए वैसे तो मैं चाह रहा था कि एक ही बार में सारा आ जाए, ये पांचों रिएक्शन एक ही साथ इस बोर्ड पे अपन देख लेते, बट आएगा नहीं, छोटा है बोर्ड है। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा, बेस की रिएक्शन। ठीक है ना, तो देखिए जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, HCl प्लस जिंक। ठीक है ना, तो जब HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और H2SO4 भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है ना, तो जब HCl रिएक्शन कर रहा है किससे, जिंक से, तो क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है, जो कि एक सॉल्ट है, और क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। इसके बाद देखिए H2SO4,
रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट बना रहा है, ठीक है, और ये जो कि एक सॉल्ट है, और ये रिएक्शन और क्या बन रहा है अपने पास, हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर नोट, इसको चाहे आप नोट बोलिए चाहे एक्सेप्शन बोलिए, ठीक है ना। क्या है कि कुछ हाँ लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं अपने पास, जैसे कि सिल्वर, इसको अर्जेंटम बोलते हैं, ओरम और प्लेटिनम। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। क्यों, क्योंकि ये लोग ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे डिस्प्लेसमेंट, जिंक ने हाइड्रोजन को हटा करके Cl के साथ खुद आ गया, ठीक है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया सल्फेट के साथ आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर पाएगा, जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। आई बात समझ में। चलिए यानी कि अगर कोई रेसलर है उसको कौन हरा सकता है, जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसी तरीके से है ना, और कम जो होंगे वो नहीं हरा पाएंगे। तो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ कौन सी है, ये रही रिएक्टिविटी सीरीज़, है ना, पढ़ी हुई है अपन ने इसको, है ना। ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ये कार्बन है, और ये जिंक। कई बुक में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखा होता, ठीक है ना, बट अपन को याद होना चाहिए, कार्बन भी होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। जिंक है, ये क्या है, आयरन है, ये टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, और ये गोल्ड, और ये प्लेटिनम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम, ये देखिए यहाँ पर नीचे जा रही है, ठीक है ना, नीचे हैं, किसके नीचे हैं, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो हाइड्रोजन के नीचे हैं, इसीलिए यानी कि ये कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए ये क्या नहीं कर सकते, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, इसको याद करने की ट्रिक, जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है, अपन ने P लिख दिया, सोडियम का S, कैल्शियम का C, ठीक है, इसका M लिख देते हैं, इसका A, इसका C है सरी, इसका Z, इसका आयरन का I, टिन का T, लेड का L, हाइड्रोजन का H, ऐसा कैसा, ठीक है ना। और अभी देखेंगे इसका CU, S, G, चलिए बस नहीं, ठीक है ना, प्लेटिनम तो लास्ट में ऐसे याद रख लेंगे। तो देखिए कैसे, हाँ मरकुरी भी आता है, पर इसमें अपन ने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखिए, देखो यहाँ पर क्या है, कैसे बोलेंगे इसको, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी। बहुत सारी ट्रिक होती है वैसे तो, ऐसे है ना, सबकी अलग अलग हो जाती है, बट यहाँ देख लीजिए अपन तो, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, फिर यहाँ पर मैंने ये कर दिया, ठीक है ना, ताकि अपन को याद हो जाए। देखिए यहाँ पर 4 3 3, फिर नीचे 4 या 5 मान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। इस तरीके से अपन इसको याद कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो नीचे की 3 मेटल्स हैं, ये क्या हैं, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसीलिए ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर HCl की रिएक्शन में किससे करवा दूँ, सिल्वर से या गोल्ड से या प्लेटिनम से, यहाँ पर मैं अगर मान लीजिए AU लिख दूँ, ठीक है, गोल्ड लिख देता हूँ, तो कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, उससे रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए वो महंगा भी होता है, क्योंकि वो ख़राब ही नहीं होगा फिर, क्योंकि वो किसी से ऑक्सीजन से किसी से रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक है ना। हमारी मेटल्स की चीज़ें क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, इसलिए वो सस्ती होती है। आयरन सस्ता क्यों है गोल्ड से, क्योंकि वो फटाफट रिएक्शन कर लेता है, ख़राब हो जाता है। इवन जो सिल्वर है वो भी गोल्ड के कंपैरिजन में सस्ती है, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा सिल्वर की चीज़ें जल्दी मतलब काली पड़ जाती है, हाँ, फिर उसको सफाई करवानी पड़ती है, पर उनको साफ़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए सिल्वर भी क्या है, थोड़ा सस्ता है, प्लेटिनम तो। और गोल्ड क्या है, गोल्ड में जल्दी ख़राब ही नहीं होता वो तो, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है, इसलिए वो महंगा होता है। प्लेटिनम तो और ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है ना। चलिए, वो उससे भी महंगा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक और नोट देखिए, एक और एक्सेप्शन हो सकता है इसमें, क्या कि क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जितने भी एसिड है वो मेटल से रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं,
ठीक है ना। बट एक और एसिड ऐसा है जो जिद्दी है कि लो नहीं दूंगा मैं, तो ये एक ऐसा जिद्दी एसिड है जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्या देता है? वाटर देता है। अब वाटर क्यों दे रहा है ये, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, अपने में से ऑक्सीजन निकाल के दूसरों को दे देता है, ठीक है ना, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो निकलती तो इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन है, बट इसके पास ऑक्सीजन भी होती है। ये उसको क्या कर देता है? हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, उसमें ऑक्सीजन भी जोड़ देता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये वाटर बन जाता है, ना कि हाइड्रोजन गैस। बट अब एसिड में अगर क्या है, कुछ जिद्दी लोग हैं, ये जैसे कि ये अकेला जिद्दी है, बट मेटल में भी कुछ जिद्दी लोग हैं। उन्होंने कि अच्छा तू हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, ले हम निकलवा के मानेंगे। तो मेटल्स में भी दो मेटल ऐसे हैं जो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड से भी क्या निकलवा लेते हैं? हाइड्रोजन गैस निकलवा लेते हैं। और वो कौन कौन है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये 12 नंबर पे आता है, ये 25 पर आता है। तो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज गिव्स हाइड्रोजन गैस विद HNO3। इससे भी ये क्या निकलवा लेते हैं? हाइड्रोजन गैस निकलवा लेते हैं। दोनों एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन MCQs में 1 नंबर में, आधे नंबर में पूछ लेते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, और क्यों निकालते हैं इसका रीज़न आप बड़ी क्लास में समझोगे। छोटा मोटा तो ये है कि इनकी क्या होती है? डेंसिटी कम होती है, तो ये डेंसिटी कम होती है, इसकी वजह से ये ऊपर ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो वो बाकी का आप देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अब देख लेते हैं अपन किसके साथ? बेस के साथ, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ एक चीज़ और है कि देखिए यहाँ पर कॉपर जो है ना, कॉपर भी हाइड्रोजन से नीचे आता है, यानी कि इससे कम रिएक्टिव है। लेकिन ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही ज़रा से मतलब अड़ुआ है एकदम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है, हाँ एकदम टच में, एकदम साथ में ये ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर रिएक्शन नहीं कर सकता, कॉपर रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। किसके साथ? एसिड के साथ। इसीलिए आपने देख वो एग्जांपल है सर, है ना, कॉपर की बोतल में अपन क्या कर लेते हैं? अगर नींबू भर लेते हैं, नींबू का जूस भर लेते हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन हो जाती है और वो जहरीला सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है वहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए अपन कहते हैं कि कॉपर की बोतल में क्या नहीं पीना चाहिए? कुछ भी नहीं पीना चाहिए, मतलब जूस वूस, तो बस सिर्फ पानी ही पीना चाहिए। क्योंकि पानी क्या होता है? ना तो एसिडिक होता है, ना ही बेसिक होता है, ठीक है ना, वो न्यूट्रल होता है। चलिए, हाँ जी। तो अब रिएक्शन विद मेटल का सेकंड पार्ट क्या? बेस की रिएक्शन। बेस प्लस मेटल क्या बनाएगा? ये भी सेम टू सेम जो एसिड बनाता है बिल्कुल वही बनाएगा, क्या? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बट इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वेरी रेयर रिएक्शन से। क्यों है ऐसा? क्यों कह रहे हैं इसको भाई रेयर रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जो बेसेस हैं वो मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही सेलेक्टिवली होते हैं, वेरी सेलेक्टिव बेसेस ही जो हैं वो मेटल से रिएक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेयर रिएक्शन या वेरी रेयर रिएक्शन। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वही रिएक्शन करता है। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, इसको बोलते हैं अपन सोडियम एल्यूमिनेट। इसको याद रखना है, सोडियम एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन भी तो आ रहा है। हाँ तभी तो इसको एल्यूमिनेट बोल रहे हैं, एल्यूमिनेट, ठीक है ना। तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है सोडियम एल्यूमिनेट के ऊपर। चलिए, तो यही रिएक्शन पूछ लेते हैं। आगे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने अगर जिंक से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट बनाएगा, ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इस तरीके से अपन ने बेस की रिएक्शन देख ली और सोडियम की एसिड की रिएक्शन देख ली, ठीक है। अब आता है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जब हमने एसिड से पढ़ा था तब भी इसमें क्या निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, ठीक है। चलिए, तो पूछ लिया जाता है कि आपको कैसे पता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? तो टेस्ट करना होता है, तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो एक बार और देख लेते हैं इसको यहाँ पर, तो कैसे है भाई? तो देखिए, मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया? एक टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या किया? जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसमें बता रहा हूँ मैं,
ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मली इसको और तरीके से भी कर लेते हैं। देख मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया। इसमें मान लीजिए मैंने क्या डाल दिया, सोडियम डाल दिया, ठीक है, सोडियम डाल दिया तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने क्या डाल दिया भाई, ये सोडियम डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस तरफ मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया और उसमें मैंने डिटर्जेंट मिक्स कर दिया या साबुन मिक्स कर दिया, ठीक है। चलिए और इसको मैंने पाइप से जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है, पाइप से मैंने इसको जोड़ दिया और इसमें चला गया, ठीक है। तो जो गैस निकलेगी इसमें से इस तरीके से वो इसमें चली जाएगी। जब इसमें जाएगी तो यहाँ से बबल निकलेंगे, ये बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। जब इन बबल्स के पास अपन क्या लेके जाएंगे, फायर लेके जाएंगे, जब जलती हुई मैच स्टिक लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये पॉप साउंड के साथ बस्ट हो जाएंगे, है ना, फूटेंगे, बट 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 पॉप 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 ऐसे करके ये फूटते हैं। तो अगर ये पॉप पॉप करके फूटते हैं, पॉप, है ना, तो पॉप साउंड आता है, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, इसीलिए ये फटता है एक तरीके से, है ना, जैसे पटाखे फूटते हैं या चिटपटी फूटती है, अपनी चिटपटी होती है ना, पट 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 फोड़ते हैं अपन बंदूक से, पट पट पट, वैसा साउंड ये निकालता है। वैसे इसको डायरेक्टली भी कर लेते हैं, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ से गैस निकल ही रही होगी, अब यहीं पर ही अपन ने क्या लगा दी, मैच स्टिक लगा दी, ठीक है ना, तो यही फट 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 आवाज़ करने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते, ये तो आपका क्या हो गया, NCERT वाला हो गया, और ये डायरेक्टली अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसीलिए देखो पहले क्या आता है ना, जो बर्थडे वगैरह मनते थे, ठीक है, मनाते हैं मतलब, तो वो उड़ने वाले गुब्बारे आते हैं, ठीक है ना। तो पहले के टाइम पे उन गुब्बारों में हीलियम गैस भरते थे, क्या भरते थे, हीलियम गैस, ठीक है ना। हीलियम गैस क्योंकि हल्की होती है इसीलिए वो ऊपर उड़ा देता है गुब्बारे को, ठीक है ना, और हीलियम गैस ही सही होती है, ठीक है। बट हीलियम गैस थोड़ी महंगी होती है। उसके बाद लोग बाग क्या भरने लग गए इसमें, मतलब जो दुकानदार होते हैं वो हाइड्रोजन गैस भरने लग गए। हाइड्रोजन गैस थोड़ी सस्ती होती है इसके कंपैरिजन में, तो भाई साहब पूरा घर हाइड्रोजन गैस से भर देते हैं, ठीक है। और अगर गलती से भी उसमें एक आग लग गई, ठीक है ना, जो कि लगी जाती है अक्सर, तो भाई पूरा वो ब्लास्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसीलिए हीलियम गैस अगर आपको उड़ाने वाले, वैसे तो चिपका देते हैं, अच्छा वो हवा भरो और चिपका दो, वही बेटर है, ठीक है ना। बट अगर किसी को ज़्यादा ही करना है तो हीलियम गैस भरवाओ, ना कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए